अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं और अपने घरों में खुश हैं माशाल्लाह से। और मेरी दुआ है कि आप भी अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा हंसते रहें ही करके। अच्छा, हंसने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी सेहत अच्छी रहती है और उसके बाद ये फ़ायदा था कि आपके घर का माहौल बहुत अच्छा रहता है। आप हमेशा खुश रहते हैं ना, फ्रेश रहते हैं, हँसते रहते हैं, तो इससे ना आपके घर का माहौल बहुत अच्छा रहता है। तो बस आपने हँसते रहना है और खुश रहना है, इससे आप भी खुश रहेंगे और आपके साथ जितने भी लोग रहते हैं ना वो सब खुश रहेंगे। हाँ जी, तो बस ये बात आपने मेरी मान लेनी है। और जी मैं सोच रही थी कि रमज़ान ख़त्म हो गया है तो मैंने तो अपने लिए कोई तैयारी नहीं की, कोई फेशियल नहीं करवाया, कोई हेयर कट नहीं, कोई हेयर डाई नहीं, कुछ भी नहीं किया। सारा रमज़ान भांडे मांज मांज के कट देता है, मांजे मार मार के, ईदियाँ सफाइयाँ कर कर के देखा ही नहीं कि अपने वाल भी कोई ध्यान देना है। मतलब खुद भी तो हमने अपने आप को भी मांजना है, पूजना है, तो कुछ भी नहीं किया, कोई फेशियल नहीं करवाया। तो मैंने सोचा कि आज खुद ही फेशियल कर लेते हैं, क्योंकि ईद वाले दिन फिर खुद भी तो फ्रेश रखना ज़रूरी है ना। अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, स्किन फ्रेश होगी, बाल अच्छे लगेंगे, तो फिर ही जो है ना, फिर मैंने सोचा कि आज है ना ये काम भी कर लेते हैं। क्योंकि हस्बैंड ने तो बस उनको जो है ना अपनी शॉप से फुर्सत ही नहीं है। उन्होंने कभी आगे पूछे नहीं, थके हारे आते हैं आधी रात को, तो उन्होंने कभी पूछा ही नहीं कि बेगम फेशियल नहीं कराया, कराना नहीं है, कोई हेयर कट ही करवा लो, कोई अपना मतलब लुक चेंज कर लो, कभी नहीं कहा। तो सोचो कि हस्बैंड ने कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया कि मतलब कि बस उन्होंने पता है कि पैसे लगते हैं, तो जितने पैसे लगते हो उन्होंने तो चुप करना ही बेहतर है। तो मुझे कोई शॉपिंग नहीं करवाई, कभी नहीं कहा कि इस कलर का ड्रेस लो, ये वाली चूड़ियाँ पहनो, ये मतलब नहीं, बस जो पहन लेती हूँ सही लगती हो, अच्छी लगती हो। तो आज तक कोई गिफ्ट नहीं लाए, कोई शॉपिंग नहीं की। अच्छा, पैसे दे देते हैं अपनी मर्जी की चीज़ें लिया, तो वो तो खैर सही है, लेकिन ये है कि कभी कभी दिल करता है बेगम का भी कि हस्बैंड जो है ना प्यार से खुद कुछ लेके आए। तो कहते हैं जी मुझे शॉपिंग नहीं करनी आती, ला दस है भी कोई गल है। मैंने कहा बस मुझे नहीं पता, अब मैं जो है ना नाराज़ हूँ, मुझे शॉपिंग नहीं करवाई, कोई चीज़ नहीं लेके दी, नहीं कहा फेशियल करवाओ, नहीं कुछ भी। तो जो है ना अभी जो है ना कह रहे मैं हेयर कलर लेके आऊँगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और उसके बाद जो है ना आज फेशियल करती हैं, और फेशियल मैंने घर पे ही करना होता है, तो इतना भी टाइम नहीं होता कि मैं पार्लर चली जाऊँ, बच्चे जाने नहीं देते। छोटे बच्चे वाली जो माएँ होती हैं ना, मेरे ख्याल में वो इसी तरह से जो है ना उनका टाइम गुजरता है। तो बस ये है ना अब इफ्तारी का टाइम, तो मैंने कहा जल्दी से इफ्तारी शफ्तारी बना लेते हैं, करवा लेते हैं बच्चों को, बच्चे बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, खुद भी फ्री हो जाएंगे, भांडे भूंडे मांज के तो फिर ही करांगे। अच्छा, मैं रात को ही फेशियल करती हूँ, इसलिए कि जो है ना जब सारे काम ख़त्म हो जाते हैं ना फिर फेशियल करो ना, उसका रिजल्ट अच्छा आता है। तो अगर फेशियल करके बाद में फिर कामों में लग जाओ तो स्किन जो है ना वो बर्न करने लग जाती है और फिर जो है ना कहीं कोई ना कोई एक्ने बन जाता है। तो मैंने कहा जी आज काम ख़त्म करके ना अपने भी काम करने हैं जी, सारे काम करो, हस्बैंड के काम करो, बच्चों के काम करो, घर के काम करो, भांडे मांजो, मांजे मारो, ये वो। तो आज ये सारे काम एक साइड पे रख के ना अपने लिए टाइम निकालना है थोड़ा सा। तो मेरा अपनी सारिया भैनों में मशवरा है कि भी अपने लिए थोड़ा जहा टाइम कढ़ लिया करो, बड़ी मेहरबानी है। अच्छा, आज अफ्तारी में मैं क्या बना रही हूँ, थोड़े से मैंने समोसे मैंने कहा बच्चों के लिए फ्राई कर लेती हूँ, और उसके साथ जो है ना एक खरबूजा काट लेती हूँ अपने लिए। हस्बैंड जो है ना एज़ यूजुअल आज भी अफ्तारी पे नहीं आएंगे, और जो लास्ट डेज होती हैं ना ईद से पहले के, वो तो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं हस्बैंड के, तो वो कह रहे थे कि बस जो है ना थोड़ी देर तक अभी निकलेंगे, तो तब तक तो अफ्तारी हो जानी है। तो बस फिर मैंने कहा चलें ठीक है, मैं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। और पकौड़े बनाए थे कल और उनका थोड़ा सा मैटर पड़ा हुआ, तो मैंने कहा बस दो तीन पकौड़े अपने लिए बना लेती हूँ, तो बच्चों के लिए समोसे बना लेते हैं, तो फिर बस अफ्तारी करने आज। ये जो हमारा मुन्ना है ना, इसको नींद बहुत लेट आती है क्योंकि इसने 12 बजे सुबह उठना होता है, और फिर रात को भी इसने इतना ज़्यादा तंग किया था। रात को इसने जो है ना दाढ़ दर्द इसके होना शुरू हो गई, सारा दिन चॉकलेट्स, कैंडीज, मीठा पानी, शरबत, है ना। अभी ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? इतने सारे पैसे कहाँ से आए हैं? अच्छा जी, ए मियाँ जी ने जिन्होंने मैंने ईद की कोई शॉपिंग नहीं कराई, कोई सूट नहीं लैके दिता, कोई जुत्ती नहीं लैके दी, कुछ भी नहीं ना लेके दिया, टाइम ही नहीं है जी।
बिजी बंदा है ना? आपके पापा बिजी रहते हैं? सही है, हम भी पुराने कपड़े पहन के ईद मना लेंगे। सही है, बस उनको पता ही नहीं है। उन आपका सूट सिल गया, फोन आया था, लेकिन वो भी ईद के दूसरे दिन मिलेगा। अगर मैं नया सूट नहीं ना पहनूंगी, आप भी नहीं पहने। सही है, ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप ये रख दो और सो जाओ। अभी मामा फेशियल कर ले अपना, कर ले, चलो ठीक। अच्छा जी, तो ये मैंने अपना सारा सामान जो है ना यहाँ पे सेट कर लिया। ये है मेरा फेशियल और इसको मैंने लाइन वाइज सेट कर लिया हुआ है। ये है जी, सबसे पहले करेंगे क्लींजर, उसके बाद फिर जो है ना क्लींजिंग के बाद जो है ना मैं पॉलिशर लगाऊंगी और फिर स्क्रब करेंगे। उसके बाद जो है ना मसाज क्रीम है, पॉलिशर है, स्किन पॉलिशर है, और उसके बाद जो है ना मास्क है, और ये है जी लास्ट में स्किन टोनर जो स्किन पे अप्लाई करते हैं। फिर पोर्स वगैरह अगर खुले रह भी जाए ना फेशियल के बाद तो वो फिर बंद हो सकते हैं। तो ये है मेरा फेशियल, और आप लोग भी ऐसे ही क्या करें जी, घर में ला के ना फेशियल, कोई अच्छा फेशियल जो है ना अच्छे ब्रांड का फेशियल जो है वो घर में ला के रखें और खुद से करें, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ कि खुद से ही जो है ना फेशियल करती हूँ। तो अभी बस जल्दी से जो है ना फेशियल कर लेते हैं क्योंकि फिर टाइम अच्छा है। फिर अभी स्टार्ट करते हैं क्लिनजिंग से। चलिए जी, फेस पे लगाने के बाद इतना पॉलिशर जो है ना वो एक्स्ट्रा बच गया है, और ये एक्स्ट्रा मैंने थोड़ा सा इसलिए भी बनाया था क्योंकि हाथों और पाँव पे भी ये मैं लगाती हूँ, क्योंकि हाथ पाँव भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए होते हैं। तो फिर इस वजह से जो है ना, ये देखिए मच्छर काट काट के ना ये ज़्यादा मच्छर हो गए हैं ना। और रात को हमारा फ़ैन भी जो है ना बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा था, उसका वो जो है ना उसमें कोई चीज़ डलने वाली थी, कंपेस्टर या पता नहीं क्या कहते हैं उसका। तो अभी जो है ना वो चेंज करवाया, तो देखिए कितना फास्ट फास्ट चल रहा है। तो चलिए जी, अभी ये मैं हाथों पे और पाँव पे अप्लाई करती हूँ। तो जी गाइस, फाइनली मैंने फेशियल कंप्लीट कर लिया और अभी मैंने लगाया है फेस मास्क, जिसको जो है ना 10 to 15 मिनट्स देने पड़ते हैं। तो अभी मैंने 10:30 बजे जो है ना वो स्टार्ट किया था फेशियल करना, और 12:30 का टाइम हो चुका है, मतलब 2 घंटे मुझे लग गए हैं। और बस अभी ये फाइनल जो है ना लास्ट वाला स्टेप था फेस जो है मास्क का। और अभी जो है ना जैसे ये ड्राई होगा फेस वॉश करेंगे और उसके बाद जो है ना बस टोनर लगाना है और फिर सो जाना है। और काम जो है ना फ़िलहाल ख़त्म नहीं हुए थे, क्योंकि अब्दुल्ला और इफ्रा की जो है ना उन्होंने आज बहुत ज़्यादा ज़िद की थी कि हमने टीचर्स के लिए ना सुबह ईद मुबारक के कार्ड लेके जाने। आपको पता है स्कूल से कल छुट्टियां हो रही हैं, तो बच्चों को ये होता है कि हम टीचर्स को जो है ना वो कुछ ना कुछ गिफ्ट दें। तो फिर इसलिए ना बच्चे कह रहे थे कि हम कार्ड लेके जाएंगे। तो मैंने इनके पापा से कहा भी कि आप ना शॉप से वापसी पे लेते आना। अच्छा, उन्होंने सियालकोट से घर तक जितने भी स्टोर्स थे और जितनी भी बुक शॉप्स थी सबसे पता किया, लेकिन उन्होंने कहा जी जब से इंटरनेट का दौर आया ना ई कार्ड का दौर ख़त्म हो गया। तो अब जिसने भी विश करना होता है ना बस मोबाइल पे विश कर देते हैं। तो लेकिन बच्चे इस बात को नहीं समझ रहे थे। फिर मैंने चार्ट मंगवाया और इफ्रा की टीचर्स के कार्ड बनाए, और उसके बाद जो है ना अब्दुल्ला ने कहा कि मेरी टीचर के भी बनाए। तो फिर जो है ना घर के काम वगैरह करने थे, मुझे फेशियल करना था। तो मैंने कहा जी अभी फ़िलहाल इसको छोड़ दो, तो मैं ऐसा करूँगी जब सहरी में उठूँगी तो फिर आपके कार्ड रेडी कर दूँगी। जब तक आप स्कूल के लिए उठोगे ना तब तक आपके कार्ड भी रेडी होंगे। तो ये भी मैंने फेस वॉश कर लिया है और फेशियल जो है ना वो मेरा कंप्लीट हो चुका है, और टोनर मैंने लगा लिया, फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है। तो मैंने फेशियल का सामान जो है ना घर में रखा हुआ है, इसलिए कि मेरे बच्चे छोटे हैं तो मुझे पार्लर बिल्कुल भी नहीं जाने देते। जैसे अभी भी मैं फेशियल कर रही थी ना, तो अब्दुल जो है ना वो मेरे आसपास घूम रहा था कि मामा बस कर दे, बस आ जाए सोए। और बस इस तरह करते करते उसको इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, लेकिन सो नहीं रहा था कि जब तक मामा नहीं आएंगे नहीं सोएगा। तो इस तरह होता है कि अगर मैं पार्लर चली जाऊँ तो बच्चों के साथ नहीं लेके जा सकती, और अगर घर छोड़ के जाऊँ तो वो मेरे बगैर रहते नहीं हैं। तो इस वजह से जो है ना मैंने फेशियल का सामान घर में ही रखा हुआ है। तो जब कभी टाइम मिलता है ना तो फिर मैं फेशियल खुद ही कर लेती हूँ। और इस तरह से होता है कि रात के टाइम में जब बच्चे सो जाते हैं ना तो फिर आराम से मैं अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लेती हूँ और फेशियल कर लेती हूँ। तो अभी जो है ना प्लकिंग वगैरह जो है ना वो मुझे करनी नहीं आती है, तो ये तो मुझे पार्लर से ही सुबह करवानी पड़ेगी, लेकिन इसमें इतना टाइम नहीं लगता, 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो मैंने कहा चलें वो करवा लेंगे, और इसके अलावा हेयर कलर करना है वो भी मैं सुबह कर लूँगी। और अभी आप लोगों से लूँगी इजाज़त। बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।